नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के तहत 800 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर इसी 800 पदों के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या योग्यता है, कहाँ कहाँ इसके लिए रिक्वायरमेंट है और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के हेतु पद जारी हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का एक अंग है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किए गए उप स्वास्थ्य केंद्र में समस्त प्राथमिक सेवाएं प्रदान की जाएगी, जिनमें बीमारियों के से बचाव एवं हेल्थ प्रमोशन के कदम भी शामिल होंगे। वे अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम को जो सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे, वे उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ होंगे और वहीं पर सेवा प्रदान करेंगे। सेवा प्रदाय हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में सेवाएं देंगे। उपरोक्त नियुक्ति राज्य के किसी भी जिले के चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केंद्र में दिया जा सकता है संविदा के आधार पर, और जो भर्ती होगी वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नियम अनुसार होगी। ये जो रिक्वायरमेंट जारी हुआ है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसे साधारण शब्दों में समझते हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करना है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स किया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। इस कोर्स में जो अभ्यर्थी पास हो जाते हैं उस अभ्यर्थी को उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये जो नियुक्ति होगी वो संविदा आधार पर होगी और जो नियुक्ति होगी वो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मिशन के नियम एवं शर्तों के आधार पर होगी। तो चलिए अब देखते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए योग्यता क्या रहेगी और इसके लिए जो सैलरी मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा और कितना मिलेगा। तो इसमें जो उम्मीदवार चयनित होंगे उसको मानदेय कितना मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं मिलेगा। तो सबसे पहला है, इसमें प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10,000 रुपये प्रति माह शिष्यवृत्ति आपके रहने एवं भोजन खर्च के लिए दिया जाएगा। मतलब इसमें जो प्रशिक्षण अवधि रहेगी 6 माह का, उसमें आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की फीस फील्ड में प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण संबंधित अन्य खर्च दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का खर्च नहीं दिया जाएगा, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद तीसरा है, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में संविदा कार्य करने के दौरान प्रति माह 16,500 रुपये वेतन दिया जाएगा, एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये तक और आपको मिल सकती है। तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश भी लागू होंगे तथा समय समय पर जारी भत्ते तथा अन्य प्रकार की जो राशियां मिलती हैं वो भी आपको मिलेगी। उसके बाद है, इस रिक्वायरमेंट के लिए अनिवार्य योग्यता क्या रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहला है, आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो। उसके बाद दूसरा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नर्सिंग काउंसिलिंग से नर्सिंग कोर्स BSc पोस्ट बेसिक। तीसरा है, GNM में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद तीसरा है, अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। उसके बाद इसके लिए जो आयु सीमा है, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आयु 40 वर्ष रहेगी। सो फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं इसके लिए जो रिक्वायरमेंट जारी हुआ है वो किस प्रकार से जारी हुआ है, कितने पदों के लिए जारी हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसमें टोटल 800 पद है जो कि 28 जिलों में विभाजित कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए आपके जिले में कितने पदों के लिए आवंटन हुआ है और आपके आरक्षण के हिसाब से कितने पदों के लिए आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर आप पूरा विस्तार से जो पदों की संख्या है उसको देख लीजिए और आपके जिले में कितना है उसको देख लीजिए। दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट से संबंधित अगर आपको विस्तार से जानकारी देखना है तो आपको हमारी वेबसाइट newsarkariYojana.com पर पूरा विस्तार से जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो PDF है, इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने का जो लिंक है, सारे चीज़ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सीधा सीधा इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको पूरा जानकारी A to Z हिंदी में मिल जाएगी।
तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर एक बार विजिट जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए जो नियम एवं शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है उक्त कोर्स के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें संवर्ग में उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाएगा। दूसरा, संबंधित जिले के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उसी जिले के मूल निवासियों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित जिले के पात्र अभ्यर्थी नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित संभाग के अंतर्गत अन्य जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। यदि संबंधित संभाग में भी पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलेगी तब छत्तीसगढ़ के अन्य जिले के निवासियों को लिया जाएगा। तीसरा है, प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य करना होगा। चौथा है, प्रशिक्षण हेतु स्थल का आवंटन की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रोग्राम स्टडी सेंटर में सीटों की उपलब्धता व मेरिट क्रम के आधार पर उक्त प्रोग्रामर स्टडी सेंटरों में प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद पांचवा है, अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति नहीं दिए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इग्नू को दी जाने वाली शुल्क की राशि संबंधित विद्यार्थी से वसूला जाएगा और पैसे जमा नहीं करने पर उसके विरुद्ध अनुशंसात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद छठवां है, शासकीय संस्थानों में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज प्रशिक्षण के दौरान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद सातवां है, शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति लागू होगी। साथ ही साथ इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो आरक्षण हेतु समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जाता है वो भी लागू होगा। उसके बाद है, समस्त अभ्यर्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ निम्न अनुसार शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए 100 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये शुल्क के रूप में आपको देना होगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क की भुगतान रसीद अपने पास अनिवार्य रूप से रखें ताकि शुल्क जमा न होने के कारण अपात्र किए जाने पर अभ्यर्थी दावा आपत्ति कर सके। उसके बाद देखते हैं आवेदन प्रक्रिया को। इसके लिए आपको विभागीय वेबसाइट cghealth.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/7/2022 से दिनांक 14/7/2022 5 बजे तक ही आवेदन कर पाएंगे। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना होगा। आवेदक को किसी भी प्रकार के दस्तावेज वर्तमान समय में अपलोड नहीं करना है। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण प्रक्रिया के समय आपको दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन भरे हुए आवेदन में तथा दस्तावेज के परीक्षण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी त्रुटि होती है तो इसके लिए आप अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा और इसके लिए आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आपकी जो नियुक्ति है उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन में अंकित शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए जब आप ये आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट cghealth.nic पर जारी किया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई सूचना आपको नहीं दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में मेरिट एवं सीटों के आरक्षणवार संख्या अनुसार सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम हेतु जिलावार चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें BSc पोस्ट बेसिक GNM के आधार पर ही पाठ्यक्रम निर्धारित रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इस रिक्वायरमेंट से संबंधित और बहुत से इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके लिए आपको हमारे वेबसाइट newsarkariYojana.com पर जाना होगा। वहां पर आपको इस रिक्वायरमेंट से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।